Hello friend, welcome to Success with me. This is दीपांशी here. आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में पढ़ाऊंगी। प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। फिजिक्स टॉपिक पे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो प्रकाश का परावर्तन इसको आज को पढ़ाएंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। कैसी सतह? मान लीजिए इसका फिगर देखिए बनाते हैं। ये क्या है? एक सतह है। ये एक सतह है। मान लीजिए ये एक M1 और M2 क्या है? सतह है। ये एक सतह है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, ये एक सतह है, टकराकर वापस लौट आना। अब हमने एक सतह बना ली, इस पर क्या है? एक प्रकाश की किरण टकरा रही है। क्या है? इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। ये क्या है? एक प्रकाश की किरण टकरा रही है, ठीक है। और टकराने के बाद वापस लौट आना क्या है? वापस लौट जाना। ये वापस लौट गई। ये क्या हो गई? ये किरण वापस लौट गई। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। और यहाँ पर जब प्रकाश की कोई किरण आई और वापस लौट गई तो यहाँ पर ये एक बिंदु हो गया और यहाँ पे एक लंब कार्य करने लगा। क्या काम करने लगा? एक अभिलंब काम करने लगा, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं एम। तो अब देखिए, अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आगे, तो प्रकाश का परावर्तन तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से? प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन से होते हैं? ठीक है। नंबर पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण कौन सी है। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारी सबसे पहले चिकने परतदार, ये चिकने तल से जो टकरा रही है, एक प्रकाश की किरण जो टकरा रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण, ठीक है। और टकराने के बाद जो वापस चली गई, जो किरण वापस चली गई, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो सतह से टकराई उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो सतह से टकराने के बाद वापस चली गई इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और अभी ये जो बीच में क्या काम कर रहा है? एक लंब कार्य कर रहा है। इसका नाम क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तल है, यहां से आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हो गए? एक ही तल पर हो गए, ठीक है। तो पहला नियम हो गया, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है, यानी कि ये, ठीक है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। और आगे क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है, यानी कि ये कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। किस किरण के बीच? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो अब देखिए, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? कोण I बराबर R। अब I बराबर R, आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं I से तथा
परावर्तन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं R से। किससे? आपतन कोण को प्रदर्शित किया जाता है I से और परावर्तन कोण को प्रदर्शित किया जाता है R से। इसीलिए आपतन कोण को हम क्या कह सकते हैं? कोण I, और परावर्तन कोण को क्या कह सकते हैं? R। तो इसलिए कोण I बराबर कोण R। तो ये हमारा क्या हुआ? दूसरा नियम हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रकाश का परावर्तन बहुत आसान सी भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।